तो ये पूरा पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में सीधी-सीधी बात लिखी हुई है। $910 बिलियन की इंडस्ट्री थी 2021 में, $1902 बिलियन की हो जाएगी 2028 तक। आज मैं क्या बताने वाला हूँ कि दूसरे को आप कैसे समझाएँगे और खुद को कैसे समझाएँगे और सिखाएँगे। ये क्योंकि यही करेंगे तभी तो आप पैसे कमाएँगे ना, वरना पैसे आप कैसे कमाएँगे? मेरे को ये बताइए, कोई तरीका है क्या? 1 सेकंड, ये मैं एनोटेशन को बंद कर देता हूँ और आई थिंक में लाइव स्ट्रीम चेक, यही मैं बताना चाह रहा था कि $910 बिलियन की ये इंडस्ट्री थी 2021 में एज़ पर गूगल रिपोर्ट, ठीक है? और $1902 बिलियन की हो जाएगी 2028 में। तो $1000 बिलियन का ग्रोथ आ रहा है। अगर आप किसी भी पर्सन को बताते हो कि $1000 बिलियन का ग्रोथ है, किसी भी अच्छे इन्वेस्टर्स को बताते हो, किसी अपने दोस्त को बताते हो, ठीक है? तो वो उनको समझ में आया कि हाँ, इस इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ है, ठीक है? क्रिप्टो के बारकोड लग चुके हैं दुबई में, ठीक है? अब इंडिया में भी बहुत जल्दी आगे आने वाले समय में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है? क्योंकि क्या बोलते हैं, उससे पीछे नहीं रह सकता भारत भी, ठीक है? तो अब आप बताइए कि जिस चीज़ का बारकोड हर जगह में लग गया और वो चल रहा है, उसका भविष्य कितना बड़ा है, ठीक है? जियो ने जियो कॉइन लॉन्च कर दिया, ट्रम्प जी ने ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया और ट्रम्प जी के जो बेटे हैं बैरन जी, ठीक है? उन्होंने 350 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं 2000 क्या बोलते हैं, थोड़ा डाटा ऊपर-नीचे हो सकता है, क्लियर है? 2025 में। आप खुद सोचिए कि इतने बड़े राष्ट्रपति, उन्होंने अब अपने बेटे को तो कुछ भी मतलब दे सकते थे ना काम कि भाई चलो तुम ये वाला फील्ड को सँभालो, मेडिकल इंडस्ट्री को सँभालो। लेकिन उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री को सँभालने की ज़िम्मेवारी और उस इंडस्ट्री में अपना खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की ज़िम्मेवारी अपने बेटे को सौंपी, क्योंकि उनको भी पता है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ और पैसा अभी यहीं है। क्लियर है? 31,000 क्रिप्टो के एटीएम लग चुके हैं अमेरिका में। क्लियर है? 31,000 क्रिप्टो के एटीएम लग चुके हैं, जहाँ आप जाइए अपने क्रिप्टो कॉइन्स को दीजिए, ठीक है? और वहाँ से कैश वाला डॉलर निकाल लीजिए। आने वाले समय में भी भारत में भी यही होगा कि जगह-जगह पे एटीएम लगे रहेंगे, आप एटीएम से निकाल सकते हो। फिर इवन अभी ओरिजिन ने, ठीक है, आपको वीज़ा कार्ड दे दिया है। अब वीज़ा कार्ड में आपका क्रिप्टो कॉइन्स रहेगा, वो क्रिप्टो वीज़ा कार्ड है आपका, क्लियर है? आप अभी भी जा करके, ठीक है, स्पेशली क्रिप्टो कॉइन्स के लिए तो अलग से नहीं लगा है, अभी वीज़ा कार्ड वाला आया है भारत में, क्लियर, लेकिन स्पेशली अमेरिका में तो स्पेशली क्रिप्टो के लिए अलग से एटीएम लगे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं। क्लियर है? जहाँ आप अपने मोबाइल से जाके हो सकता है डेस्क टूल सॉरी आपका ये क्या नाम है आपका अ, टोकन पॉकेट बिटगेट, ठीक है? उसको जाके वहाँ स्कैन करेंगे और वहाँ से पैसा निकल जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज़ें हैं। तो आप सोचिए कि दुनिया किस ओर जा रही है। अगर आज आपको ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, तो ये आपको डेली स्टडी करने की ज़रूरत है, वरना आप बहुत बड़ा पैसा खो देंगे अपनी लाइफ़ से। क्लियर है? ये सारा चीज़ हमने आपको डिज़ाइन करके दी। अगर आप इसको बारीकी से बैठ के ना, कोई पढ़ता नहीं है, लोग एडवांस एडवांस सीखते जा रहे हैं लेकिन बेसिक को छोड़ते जा रहे हैं। याद रखिएगा, बेसिक ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। एडवांस तो ठीक है, एडवांस है। एडवांस तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, आप सीख के किसी को बताओगे भी तो। वो तो उन लोगों के लिए जो बेसिक्स को बहुत मजबूती से जान गए हैं। आपका बेसिक से ही रिज़ल्ट आने वाला है, अगर आपको रिज़ल्ट कन्वर्ट करना है तो। क्लियर है? आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी साफ-साफ यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाला गया है, क्या क्रिप्टो करेंसी दुबई में चल रही है बोल करके, तो ये पूरा ये चैट जीपीटी का मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल के दिया हुआ है। क्लियर है? आप देखेंगे तो, ताकि आप प्रूफ भी दिखा सकें सबको। सिर्फ यही, भारत में भी देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है, ठीक है, और डिजिटल एसेट्स माने जाएँगे, संपत्ति लगेगा टैक्स, ये भारत का ही न्यूज़ है, ठीक है, 2025 का। तो ये सब चीज़ आपको एक-एक पॉइंट पढ़ के अगर बताना आ गया, क्लियर है? तो आप किसी को भी दोस्त अच्छे से समझा सकते हो और उसमें कुछ एडिट करो ना, आप जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन करके दिया है यहाँ पर से, है ना? और ये अकेला मैंने नहीं डिज़ाइन किया भाई, ये डिज़ाइन सब सीनियरों ने मिलकर डिज़ाइन किया है। क्लियर है कि ऐसा नहीं कि मैंने अपना ही बस बुद्धि लगाया है इसमें। सबका मिला-जुला रूप होता है कोई भी चीज़ में। अगर कोई व्यक्ति वनडे मैच जीता है या वर्ल्ड कप जीता है, तो कप्तान का तो बहुत बड़ा रोल है, बट सब कोई बॉलिंग अच्छा करा है, कोई बैटिंग अच्छा किया है, कोई कुछ किया है, तो टीम वर्क जो होता है उससे ही वर्ल्ड कप जीता जाता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको किसी को भी समझाना है सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ की मैं बात करूँ, या खुद भी आपको समझना है और सीखना है कि सर सेंट्रलाइज़ या डिसेंट्रलाइज़ हम कैसे चेक करें? मुझको तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता, मैं तो 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो 7वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कैसे ये ब्लॉकचेन वॉकचेन चेक करना है मेरे को नहीं आता। तो सिंपल